ओंकार न्यूज में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ओंकार न्यूज में वेस्ट बंगाल के बीरभूम जिले की। यह एक असहनीय दर्दनाक घटना रामपुर हाट की है। रामपुर हाट को आप अगर थोड़ा विस्तार से जानना चाहें तो यह कई मामलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा। चर्चा का मुख्य मैं आपको बता दूं, वहां रामपुर हाट से करीब 7 या 8 किलोमीटर पर एक बहुत सिद्ध पीठ है जिसका नाम है तारापीठ। और बड़े देश विदेश से जो भी लोग आते हैं सिद्धि प्राप्त के लिए वहां आते हैं। एक बहुत उच्च कोटि के संत बामा खेपा हुआ करते थे। बामा खेपा के नाम से प्रसिद्ध है वेस्ट बंगाल और देश के कोने कोने में। उनका वह सिद्ध भूमि रहा है और इसकी बड़ी लंबी कहानियां हैं, पर मैं आज उसके भीतर न जाकर आज की जो दर्दनाक घटना है उसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री नीरज तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आज देश में कई ऐसे सत्ता जो रक्त रंजित राजनीति करके अपना परचम फहरा रहे हैं और फहराने की आगे कोशिश करते रहे हैं, इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? पहले तो ये कहूंगा राजेश बाबू की आज की जो सत्ता है ना, वो लाशों पर चलकर राजनीति की हो गई है। लोग मतलब कहते हैं ना, लाशों पर चलकर लोग आज जो है ना देश के सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बंगाल का जो वीर भूमि का जो भी जो हुआ है, हादसा वाकई में दर्दनाक है। 8 लोगों को मारा गया, फिर उनको जलाया गया। क्यों, किस लिए? ये सब राजनीति के लिए, राजनीति में अपनी रोटियां सेकने के लिए। तो राजनीति जो है, और बंगाल का तो इतिहास रहा है जी, बंगाल का इतिहास रहा है। पहले कम्युनिस्ट जो थी, पहले वो सब कुछ ऐसा करते थे, और अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो ये कर रही है। तो यहाँ पे यह है कि जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बंगाल की, वाकई में भयानक है, बुरी स्थिति है। मैं एक चीज और आपको दर्शाना चाहूंगा, वह जो जगह है जहां ये दुर्घटना हुई है दर्दनाक, पिछले करीब मुझे लगता है 10 या 20-15 साल से मैं जा चुका हूँ वहां। मैं उस चीज का वर्णन करना चाहता हूँ। एक तरफ झारखंड का बॉर्डर लगता है और झारखंड का बॉर्डर ऐसा कि रामपुर हाट के उस पार झारखंड और रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में पड़ रहा है। तो बस लाइन आप क्रॉस करिए और वो वेस्ट बंगाल में और उसके बाद झारखंड में। कोई भी चेक पोस्ट नहीं, किसी तरह का भी आप आवागमन, यानी किसी तरह मतलब किसी भी तरह का आवागमन जाहि में कोई परेशानी नहीं। आप समझिए इस परिप्रेक्ष्य में कि जब राजनीति क्या वहां गर्माहट हुई, आज से पहले भी वहां रक्त रंजित भूमि रहा है, लोगों ने पहले से ध्यान नहीं दिया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा ममता जी जब आप वहां धरना पर बैठी थी, वहां कई जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट ने खूब उसको चलाया, खूब मतलब बेतरह। वही राजनीति इनको वेस्ट बंगाल में जमीन दिया कि आप मुख्यमंत्री बनिए और मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोगों को अनेक समस्याओं से निजात दिलाइए। आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल में 2 तरह की होती थी, एक नौकरी और दूसरा पार्टी। वहां लोग ये नहीं कहते थे कि नौकरी करने जा रहा हूं, वहां लोग करते थे पार्टी जा रहा हूँ, पार्टी। यानी ये मैं आपको इसलिए दर्शा रहा हूँ कि पिछले जब ज्योति बसु की वो थी सरकार, तब हुआ करता था कि अगर थाने में आपको रिपोर्ट लिखवाना है तो कोई पार्टी का कैडर ही आपको ले जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाएगा, वरना आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। राजेश, लेकिन बंगाल की ये स्थिति क्यों है? मैं कहता हूँ ऐसी सिचुएशन आई क्यों? क्या किसी के पास
बिल पावर नहीं है जी जो बंगाल में कानून का राज बना सके। नहीं नीरज जी, ममता मैं इस अगर बात आई, को दर्शाना चाहता हूँ, मैं इस बात को दर्शाना चाहता हूँ कि उस त्रस्त राजनीति से, वामपंथी राजनीति से त्रस्त होकर ही ममता दीदी को वहां मिला था जनाधार। और जनाधार का एक और कारण था, वो बाहर के देशों से आए हुए लोग, जिसका इन्होंने राशन कार्ड और बहुत सारी सुविधाएं दी, जिसकी वजह से वहां आई। और बंगाल आई तो फिर वहां की राजनीति परिप्रेक्ष्य में तृणमूल कांग्रेस का अस्थाई वोट बैंक बना, देखिए, जो भी तृणमूल बाहर से कांग्रेस आए। ने वही, राजेश, तृणमूल कांग्रेस ने वही किया जो कभी कम्युनिस्ट ने किया, जी कुछ नहीं। बिल्कुल सही देखिए, बात। बंगाल बॉर्डर को मैं करीब 2 या 3 बार कवर करके आया हूँ। आप 200-500 रुपए में लोग इधर से उधर निकल जाते हैं जी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे जो देश के जो नेता, जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ी आसानी से लोगों के आधार कार्ड बना देते हैं, पैन कार्ड बन जाते हैं, सारे कागजात बन जाते हैं। वहीं अगर हम वो कागजात बनवाने जाएंगे तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आखिर इन लोगों के क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्या है? तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक ऐसी साजिश कहूंगा, या कहीं ना कहीं एक ऐसा चल रहा है कि नहीं, जितने लोग यहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे उतना तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा या ऐसी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जी इसका अंत में बताओ राजेश, बहुत बुरा होगा इससे। जी नहीं, इसका अब अंत देखिए सच में बुरा आप होगा, इससे क्योंकि इससे जो ज्यादा। बैलेंस चीज हो, अगर बैलेंस नहीं रखा इन्होंने, जी अगर इन्होंने ये जो, मैं बहुत साफ कहूंगा, यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम का जो एक मामला है, अगर बंगाल में बैलेंस नहीं हुआ तो बंगाल की सिचुएशन भी एक दिन कश्मीर की तरह होगी, इसमें कोई मैं दौराई नहीं यही है। चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ। आज ममता ममता आज कम्युनिटी ममता की उस दिन लड़ाई नहीं भागेगी। हुई है, ये लड़ाई आज से 20 साल पहले से चली आ रही है। तो वहां दो कम्युनिटी में हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम हुआ करता था। इसको तूल न देते हुए वहां कमजोर हुए। मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, वहां हिंदू कमजोर हुए और मुसलमान बाहुल्य वो पूरा एरिया बन गया। उसके बाद क्राइम रेट वहां बढ़ा, लेकिन फिर भी सरकार का निगाह जाते हुए भी, जो कहते हैं ना कि आंख साइड से निकल लो, वही देखिए, साइड से निकलते सरकार रहे। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। यहाँ पे कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी पे हमें शासन करना है। अहंकार जो है लोगों का, वो बढ़ के बोलता है। क्या ममता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने प्रदेश के जो हालात हैं, जो हुआ है अभी, उसको खुले दिल से कहें कि सभी को सजा मिलेगी? लेकिन नहीं बोल पाती है। प्रधानमंत्री बोलते हैं जो हुआ है वो जघन्य अपराध है, लेकिन ममता ने, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं ममता को एक चीज को चाहिए और आपको कि याद दिलाना चाहूंगा। ममता को चाहिए कि वो योगी की तरह बंगाल में शासन करें। अगर ममता ने योगी की तरह बंगाल में शासन नहीं किया तो आने वाला समय बहुत बुरा है। जी, इस चीज को देखिए, आज इतना बड़ा जघन्य हत्या, मतलब एक ही कमरे में बंद करके सभी को जला दिया जाए, कई घरों को फूंक दिया, महिलाएं बच्चे, अरे वो तो सबसे सॉफ्ट बड़ी बात टारगेट तो होते है हैं, राजेश, हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है। तो इसको नहीं, यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग करते हैं ना राजेश, सोचो ना, जो लोग ऐसा करते हैं, क्या उनके अपने बीवी बच्चे नहीं हैं? छोटे छोटे बच्चों को मार के यार उन्होंने जला दिया है ना। सोचो, क्या वो प्रदेश में जहाँ पे इस तरह की हरकत होती है, मैं तो समझता हूँ कि लोग क्या वहां जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते हैं। लोग वहां से डेफिनेटली एक दिन निकल के दूसरे प्रदेश की तरफ भागेंगे और वहां पे फिर उन्हीं का राज होगा जो वो चाहते हैं। जी, मैं एक थोड़ा सा और आगे इस पर जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसपास के एरिया, जैसे झारखंड हुआ, झारखंड कोई बहुत शांत एरिया है ऐसा तो है नहीं। आप आए दिन देखते होंगे वहां पे उग्रवादी, उग्रवादी नहीं कहिए, जो भी माओवादी कहिए या जैसा भी वहाँ का जो परिप्रेक्ष्य है और वातावरण के हिसाब से भूमि का जो भूखंड है, वहाँ आमने सामने पुलिस और प्रशासन से आमने सामने होते रहते हैं। और
इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि इन दोनों का बॉर्डर अब उसी के सटा हुआ, थोड़ा और पीछे चले जाइए, पाकुड़ है, ये सब एरिया इफेक्टेड है। पर आज जो हुआ, ये नरसंहार एक बहुत बड़ी राजनीति के तहत हुआ, और आपको मैं बताऊं इसके तह में जाने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कोर्ट की रही, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इसकी जांच हो और सीबीआई की जांच जांचो, यहाँ पे होनी मैं एक चाहिए। चीज कहना, एक जी बात मैं कहना चाहूंगा, यही मैं कहूंगा, जी प्रदेश की सबसे बड़ी विफलता है कि सीबीआई जांच, जी किसी भी प्रदेश की विफलता सीबीआई जांच। आखिर कोर्ट ने क्यों सीबीआई जांच के लिए कहा? क्योंकि वहां का जो तंत्र है वो सारा तंत्र भ्रष्ट है। जो आप अभी कह रहे थे कि बिना किसी पार्टी कार्डर के लोगों की क्या कहते हैं वहां पर पुलिस कंप्लेंट नहीं हो सकती है, तो जी बताओ वहां क्या होगा? तो कहानियां जो है मैं समझता हूँ कि अभी तो 8 लोग हैं, कुछ हुआ है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेगी। किसी को 8 लाख रुपए देके, किसी को 1 लाख रुपए देके उन बच्चों की जिंदगियां वापस तो नहीं ला सकते, उस परिवार को तो वापस नहीं ला सकते ना जो मर गए। बताओ ना। जी मेरा जी, मैं एक और परिप्रेक्ष्य में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, वो धरती सिद्धपीठ है, लोग टूरिस्ट प्लेस है, वहां लोग जाते हैं, जिससे हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का वारदात वहां होना शुरू हो गया, तो वो टूरिस्ट प्लेस में क्या बाहर के टूरिस्ट जा पाएंगे? और फिर जिनको इतना हजारों लोग को रोजी रोजगार मिला हुआ है, वह भी ध्वस्त होने की संभावना होगी। फिर जितना आज संकट है बेरोजगारी का, वो भी सामने आएगा। फिर और भी एक एक चीज से जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर आप एक टूरिस्ट जाता है, वहां के किराया, वहां से आना जाना, लोग रहते हैं, उसके बाद वहां के अगल बगल के लोगों को, सारी चीजों को देखते हुए इस चीज पे राज्य सरकार को और बेहतर करने के बजाय और दुर्दशा हो गया है वहां का। देखिए कुछ चीजें हैं मैं बताऊं, कुछ ऐसा होता है जैसे इस तरह की जगह होती हैं तो लोगों को लगता है कि अगर आपने इस तरह की हरकतें की तो वहां से एक वर्ग जो है, एक जो वर्ग विशेष है वो निकल जाएगा। अगर वो वर्ग विशेष वहां से जाता है तो चीजें कमजोर पड़ती हैं, बाकी लोगों को फायदा होगा। अगर वहां का जो टूरिस्ट है जो वहां पे आता है नहीं आएगा तो डेफिनेटली नुकसान सबको होगा। ऐसा नहीं कि नुकसान किसी एक वर्ग को होगा, सभी वर्ग को नुकसान होगा। रिसेंटली एक घटना मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, कर्नाटका की हुई है। अभी रिसेंटली जी रिसेंटली कर्नाटका की एक घटना हुई है जहाँ पे कोई एक मंदिर था, जी उस मंदिर पर सारी दुकानों को ठेका मिलना था। तो जी हिजाब में जिस तरह से लोगों ने, कर्नाटका के मुस्लिम समाज ने जिस तरह से हिजाब के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वहां के हिंदू समाज ने, वहां के लोगों ने कहा कि हम एक भी मुस्लिम को दुकान नहीं देंगे। जी तो ये गलत है, दोनों तरफ से गलत है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो हिंदू समाज हो। अगर आपको भारत में रहना है तो आपको डेफिनेटली वसुदेव कुटुंबकम की तरह ही रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह पाए तो भी मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात है, बॉर्डर खुले हुए, आप देखिए किसी और नीरज प्रदेश जी, में चले जाए, देश में चले जाए। मैं बहुत दूर जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। ये जो लड़कियां या महिलाएं जो भी इनके समर्थन में है, ये कितनी संख्या में थी? इनको कौन फंडिंग कर रहा है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? आपको मैं बताऊं, बिल्कुल आज भी बिल्कुल। मेरे दशहरा में मुसलमान भाई लोग फूल बेचते हैं, हम लोग फूल लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, होली में रंग खेलते हैं। ये सारी चीजें सब उनसे जुड़ी हुई है। हमारे एक साथ बगल में रहते, खाते पीते रहते, सब कुछ है। ये पता है आपको भी और पता हमें भी। ये कुछ लोग जो हैं जिनकी ये प्रतिक्रिया से देखिए इनको चंद फायदा चंद हुआ है, मुट्ठी वही ये भर, कर रहे हैं। और चंद आज भी मुट्ठी जो भर लोग हुआ हैं। है, आज भी जो हुआ है, मैं आपको बता दूं, बीरभूम जिला, बीरभूम नाम है, बीरभूम है, वहां वीरों की संख्या हुई है। वहां मैं आपको बताऊं, दार्शनिक क्षेत्र रहा है वो, और आध्यात्मिक क्षेत्र भी रहा है। वहां बड़े बड़े सिद्ध जाकर सिद्धि प्राप्त किया है। लेकिन आज जो दुर्दशा हुआ है, इसमें वेस्ट बंगाल को अपना रखना चाहिए पक्ष, और कड़ी वेस्ट से कड़ी। बंगाल में कहूंगा, देखो राजनीति का तो
दौर जो चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। पार्टियां देखो, कांग्रेस जो थी कभी, कांग्रेस खत्म होती चली जा रही है, आप उभर रही है। आपने पंजाब पे, ठीक है, पंजाब आ गए हैं आप, लेकिन सोच जो है बहुत ही मतलब पता है छोटी होती चली जा रही है। हम बहुत छोटा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, तो बस ये प्रदेश जो है ना, एक फूक मंडूक वाली जो बात होती है कि कुएं का मेंढक कुएं में रख के बाहर कुछ होता है, अगर उसको देश के बाहर कुएं से बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं कुएं में रहूंगा। तो जो फूक मंडूक वाली कहानी है, लोगों को इससे निकल के बाहर आना चाहिए। नीरज जी, मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। छोटे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये वीरभूम का घटना को केंद्र सरकार की ओर से भी कड़ी सख्त निगाह से उस पर निगरानी रखी जाए और राज्य सरकार इसमें बेहतर सहयोग देकर कैसे उसको, ताकि दोहराया ना जाए ऐसी घटना फिर से। बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, पक्का होगी। आने वाले 1-2 महीने देखना, दावा करता हूँ घटनाएं वापिस होंगी, वही बातें दोहराई जाएंगी, क्योंकि बंगाल में जो सिचुएशन है वो प्रदेश से अलग हटकर है। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे ऐसा सीएम चाहिए जो वाकई में जिसके कानून से, जिससे लोग डर के थानों में जाए और आत्मसमर्पण करें कि अगर कुछ किया है तो उसकी सजा मुझे मिलेगी, जैसा कि आज मैं यूपी में देख रहा हूँ। वहां पे भी आज तो मैंने माना कि ममता की पार्टी है तृणमूल, और अपने आप को बहुमत, ये सारी चीजें सिद्ध करने के लिए आप इन लोगों को हवा दे रहे हैं। ये जो बुलबुलें हैं, एक दिन ममता के ही ऊपर फटेंगे। जी ममता क्या करेंगी? जी आज किसी और के लिए कर रहे हैं तो एक दिन आपके साथ भी वही होगा जो आप दूसरों के लिए करते हैं। तो गड्ढा आप खुद खोद रही है, तो ममता गड्ढा अपने लिए खोद रही है। जी कम्युनिस्ट ने कहीं ना कहीं, कम्युनिस्ट ने गड्ढा खोदा, उसका फायदा ममता ने उठाया। ममता जी गड्ढा खोद रही है, उसका फायदा कोई और उठाएगा आके। लेकिन जी पब्लिक, मैं कहूंगा, ना समझ और नंबर 1 की बेवकूफ है, जो कि एक सही व्यक्ति को लाके अगर सीएम बनाती है तो प्रदेश का कानून, प्रदेश का क्या कहते हैं आपका जो बेरोजगारी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो बेहतर हो। कोलकाता अपने आप में बहुत अच्छा क्या कहते हैं सिटी हुआ करती थी, आज भी वही बरसों पुरानी ट्राम चल रही है। आखिर उसका क्यों नया नीरज पति जी, नहीं आया? आपने हर अपनी प्रदेश में बहुत कुछ अच्छी ना कुछ हो रहा है प्रतिक्रिया नया। प्रतिक्रिया दिया और आपने बड़ी बेबाकी से बात की। मैं यही आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओंकार न्यूज में आज इतना ही। धन्यवाद।